कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, राजन, मद्रराज शल्य की ये अप्रिय बातें सुनकर महामनस्वी अधिरथ पुत्र कर्ण ने असंतुष्ट होकर उनसे कहा, शल्य, अर्जुन और श्रीकृष्ण कैसे हैं? ये बात मुझे अच्छी तरह झांत है। महाराज, अर्जुन का रथ हाँकने वाले श्रीकृष्ण के बल और पांडुपुत्र अर्जुन के महान दिव्यास्त्रों को इस समय मैं भलीभांति जानता हूं। तुम स्वयं उनसे अपरिचित हो। वे दोनों कृष्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, तो भी मैं उनके साथ निर्भय होकर युद्ध करूंगा। परंतु परशुराम जी से तथा एक ब्राह्मण शिरोमणि से मुझे जो शाप प्राप्त हुआ है, वह आज मुझे अधिक संताप दे रहा है। पूर्वकाल की बात है, मैं दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने की इच्छा से ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम जी के पास रहता था। शल्य वहां भी अर्जुन का ही हित चाहने वाले देवराज इंद्र ने मेरे कार्य में विघ्न उपस्थित कर दिया था। उस दिन गुरुदेव मेरी जांघ पर अपना मस्तक रखकर सो गए। उस समय इंद्र ने एक कीड़े के भयंकर शरीर में प्रवेश करके मेरी जांघ के पास आकर उसे काट लिया। काटकर उसमें भारी घाव कर दिया और इस कार्य के द्वारा इन्होंने मेरे मनोरथों में विघ्न डाल दिया। जांघ में घाव हो जाने के कारण मेरे शरीर से रक्त का महान प्रवाह बह चला। तत्पश्चात जब गुरुजी जागे तब उन्होंने यह सब कुछ देखा। शल्य, उन्होंने मुझे ऐसे धैर्य से युक्त देखकर पूछा, अरे, तू ब्राह्मण तो है नहीं, फिर कौन है? सच सच बता दे। तब मैंने उनसे अपना यथार्थ परिचय देते हुए इस प्रकार कहा, भगवन, मैं सूत। तदनंतर मेरा वृतांत सुनकर महातपस्वी परशुराम जी के मन में मेरे प्रति अत्यंत रोष भर गया और उन्होंने मुझे शाप देते हुए कहा, सूत, तूने छल करके यह ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है, इसलिए काम पड़ने पर तेरा यह अस्त्र तुझे याद न आएगा। तेरी मृत्यु के समय को छोड़कर अन्य अवसरों पर ही यह अस्त्र तेरे काम आ सकता है, क्योंकि ब्राह्मणेतर मनुष्य में यह ब्रह्मास्त्र सदा स्थिर नहीं रह सकता। वह अस्त्र आज इस अत्यंत भयंकर तुमुल संग्राम में पर्याप्त काम दे सकता है। शल्य, वीरों को आकृष्ट करने वाला, सर्वसंहारक और अत्यंत भयंकर जो यह संग्राम भरतवंशी क्षत्रियों पर आ पड़ा है, वह क्षत्रिय जाति के प्रधान प्रधान वीरों को निश्चय ही संतप्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। शल्य, आज मैं युद्ध में भयंकर धनुष धारण करने वाले सर्वश्रेष्ठ, वेगवान, भयंकर, असह्य पराक्रमी और सत्य प्रतिज्ञ पांडुपुत्र अर्जुन को मौत के मुख में भेज दूंगा। उस ब्रह्मास्त्र से भिन्न एक दूसरा अस्त्र भी मुझे प्राप्त है, जिससे आज सम्रांगण में मैं शत्रु समूहों को मार भगाऊंगा तथा उन भयंकर धनुर्धर, अमित तेजस्वी, प्रतापी, विदीर्ण कर देने वाले, सुंदर पंखों से युक्त, असंख्य वीर विनाशक बाण समूहों का प्रयोग करने वाले उन कुंती कुमार अर्जुन के साथ रणभूमि में युद्ध करूंगा, जो इस जगत के भीतर प्रत्यंचा खींचने वाले वीरों में सबसे उत्तम हैं। कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत बलशाली, महान अस्त्रधारी, समुद्र के समान दुर्लंघ्य, भयंकर बाण समूहों की धारा बहाने वाले और बहुसंख्यक भूपालों को डुबो देने वाले हैं। तथापि मैं समुद्र को रोकने वाली तटभूमि के समान अपने बाणों द्वारा अर्जुन को बलपूर्वक रोकूंगा और उनका वेग सहन करूंगा। आज मैं युद्ध में जिनके समान इस समय किसी दूसरे मनुष्य को नहीं मानता, जो हाथ में धनुष लेकर रणभूमि में देवताओं और असुरों को भी परास्त कर सकते हैं, उन्हीं वीर अर्जुन के साथ मेरा अत्यंत घोर युद्ध होगा। उसे तुम देखना। अत्यंत ज्ञानी पांडुपुत्र अर्जुन युद्ध की इच्छा से महान दिव्यास्त्रों द्वारा मेरे सामने आएंगे। उस समय मैं अपने अस्त्रों द्वारा उनके अस्त्र का निवारण करके युद्ध स्थल में उत्तम बाणों से कुंती पुत्र अर्जुन को मार गिराऊंगा। सहस्रों किरणों वाले सूर्य के सदृश प्रकाशित हो, संपूर्ण दिशाओं को ताप देते हुए भयंकर वीर अर्जुन को मैं अपने बाणों द्वारा उसी प्रकार अत्यंत आच्छादित कर दूंगा, जैसे मेघ अंधकार नाशक सूर्यदेव को ढक देते हैं। जैसे प्रलय काल का मेघ इस जगत को दग्ध करने वाले तेजस्वी एवं प्रज्वलित धूममयी शिखा वाले संवर्तक अग्नि को बुझा देते हैं, उसी प्रकार मैं मेघ बनकर बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध में अग्निरूपी अर्जुन को शांत कर दूंगा।
तीखे दाढ़ों वाले विषधर सर्प के समान दुर्धर्ष, अप्रमेय, अग्नि के समान प्रभावशाली तथा क्रोध से प्रज्वलित अपने महान शत्रु कुंतीपुत्र अर्जुन को मैं भल्लों द्वारा शांत कर दूंगा। वृक्षों को तोड़ उखाड़ देने वाली वायु के समान प्रमथनशील, बलवान, प्रहार कुशल, तोड़ फोड़ करने वाले तथा अमर्षशील क्रुद्ध अर्जुन का वेग आज मैं युद्ध स्थल में हिमालय पर्वत के समान अचल रहकर सहन करूंगा। रथ के मार्गों पर विचरने में कुशल, शक्तिशाली, सम्रांगण में सदा महान भार वहन करने वाले संसार के समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रमुख वीर अर्जुन का आज युद्ध स्थल में डटकर सामना करूंगा। युद्ध में जिनके समान धनुर्धर मैं दूसरे किसी मनुष्य को नहीं मानता, जिन्होंने इस सारी पृथ्वी पर विजय पाई है, आज सम्रांगण उन्हीं से भिड़कर मैं बलपूर्वक युद्ध करूंगा। जिन सव्यसाची अर्जुन ने खांडव वन में देवताओं सहित समस्त प्राणियों को जीत लिया था, उनके साथ मेरे सिवा दूसरा कौन मनुष्य जो अपने जीवन की रक्षा करना चाहता हो, युद्ध की इच्छा करेगा। श्वेतवाहन अर्जुन मानी, अस्त्रवेत्ता, सिद्धहस्त, दिव्यास्त्रों के झांता और शत्रुओं को मठ डालने वाले हैं। आज मैं अपने पैने बाणों द्वारा उन्हीं अतिरथी वीर अर्जुन का मस्तक धड़ से काट लूंगा। शल्य, मैं रणभूमि में मृत्यु अथवा विजय को सामने रखकर इन धनंजय के साथ युद्ध करूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो इंद्र के समान पराक्रमी पांडुपुत्र अर्जुन के साथ एकमात्र रथ के द्वारा युद्ध कर सके। मैं इस युद्ध स्थल में क्षत्रियों के समाज में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पांडुपुत्र अर्जुन के उत्साह का वर्णन कर सकता हूं। तुम्हारे मन में तो मूढ़ता भरी हुई है, तुम मूर्ख हो। फिर तुमने मुझसे अर्जुन के पुरुषार्थ का हठपूर्वक वर्णन क्यों किया है? जो अप्रिय, निष्ठुर, क्षुद्र हृदय और क्षमाशून्य मनुष्य क्षमाशील पुरुषों की निंदा करता है, ऐसे 100 मनुष्यों का मैं वध कर सकता हूं, परंतु काल योग से क्षमा भाव द्वारा मैं यह सब कुछ सह लेता हूं। ओ पापी, मूर्ख के समान तुमने पांडुपुत्र अर्जुन के लिए मेरा तिरस्कार करते हुए मेरे प्रति अप्रिय वचन सुनाए हैं। मेरे प्रति सरलता का व्यवहार करना तुम्हारे लिए उचित था, परंतु तुम्हारी बुद्धि में कुटिलता भरी हुई है, अतः तुम मित्रद्रोही होने के कारण अपने पाप से ही मारे गए। किसी के साथ 7 पग चल देने मात्र से ही मैत्री संपन्न हो जाती है, किंतु तुम्हारे मन में उस मैत्री का उदय नहीं हुआ। यह बड़ा भयंकर समय आ रहा है। राजा दुर्योधन रणभूमि में आ पहुंचा है। मैं उसके मनोरथ की सिद्धि चाहता हूं, किंतु तुम्हारा मन उधर लगा हुआ है जिससे उसके कार्य की सिद्धि होने की कोई संभावना नहीं है। मिद, नंद, प्री, त्रा, मी अथवा मुद्ध धातुओं से निपातन द्वारा मित्र शब्द की सिद्धि होती है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं, इन सभी धातुओं का पूरा पूरा अर्थ मुझ में मौजूद है। राजा दुर्योधन इन सब बातों को अच्छी तरह जानते हैं। शद, शास, शो, श्र, श्वस अथवा शद तथा नाना प्रकार के उपसर्गों से युक्त सूद धातु से भी शत्रु शब्द की सिद्धि होती है। मरे प्रति इस सभी धातुओं का सारा तात्पर्य तुम में संघटित होता है। अतः मैं दुर्योधन का हित, तुम्हारा प्रिय, अपने लिए यश और प्रसन्नता की प्राप्ति तथा परमेश्वर की प्रीति का संपादन करने के लिए पांडुपुत्र अर्जुन और श्री कृष्ण के पास प्रयत्नपूर्वक युद्ध करूंगा। आज मेरे इस कर्म को तुम देखो। आज मेरे उत्तम ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र और मानुपास्त्रों को देखो। मैं इनके द्वारा भयंकर पराक्रमी अर्जुन के साथ उसी प्रकार युद्ध करूंगा जैसे कोई अत्यंत मतवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथी के साथ भिड़ जाता है। मैं युद्ध में अजेय तथा असीम शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का मन ही मन स्मरण करके अपनी विजय के लिए अर्जुन पर प्रहार करूंगा। यदि मेरे रथ का पहिया किसी विषम स्थान में न फंस जाए तो उस अस्त्र से अर्जुन रणभूमि में जीवित नहीं छूट सकते। कर्ण कहता है, शल्य, मैं दंडधारी सूर्यपुत्र यमराज से, पाशधारी वरुण से, गदा हाथ में लिए हुए कुबेर से, वज्रधारी इंद्र से अथवा दूसरे किसी आतताई शत्रु से भी कभी नहीं डरता। इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो। इसीलिए मुझे अर्जुन और श्रीकृष्ण से भी कोई भय नहीं है। उन दोनों के साथ रणक्षेत्र में मेरा युद्ध
अवश्य होगा। नरेश्वर, एक समय की बात है, मैं शस्त्रों के अभ्यास के लिए विजय नामक एक ब्राह्मण के आश्रम के आसपास विचरण कर रहा था। उस समय घोर एवं भयंकर बाण चलाते हुए मैंने अनजाने में ही असावधानी के कारण उस ब्राह्मण की होमधेनु के बछड़े को एक बाण से मार डाला। शल्य! तब उस ब्राह्मण ने एकांत में घूमते हुए मुझसे आकर कहा, तुमने प्रमादवश मेरी होमधेनु के बछड़े को मार डाला है, इसलिए तुम जिस समय रणक्षेत्र में युद्ध करते करते अत्यंत भय को प्राप्त हो, उसी समय तुम्हारे रथ का पहिया गड्ढे में गिर जाए। ब्राह्मण शल्य! मैं ब्राह्मण को 1000 गौएं और 600 बैल दे रहा था, परंतु उससे उसका कृपा प्रसाद न प्राप्त कर सका। हलदंड के समान दांतों वाले 100 हाथी और सैकड़ों दास दासियों के देने पर भी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझ पर कृपा नहीं की। श्वेत बछड़े वाली 14,000 काली गौई मैं उसे देने के लिए ले आया, तो भी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से अनुग्रह न पा सका। मैं संपूर्ण भोगों से संपन्न समृद्धशाली घर और जो कुछ भी धन मेरे पास था, वह सब उस ब्राह्मण को सत्कारपूर्वक देने लगा, परंतु उसने कुछ भी लेने की इच्छा नहीं की। उस समय मैं प्रयत्नपूर्वक अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, सूत, मैंने जो कह दिया वह वैसा ही होकर रहेगा, वह पलट नहीं सकता। असत्य भाषण प्रजा का नाश कर देता है, अतः मैं झूठ बोलने के पाप का भागी होऊंगा। इसीलिए धर्म की रक्षा के उद्देश्य से मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। तुम लोभ देकर ब्राह्मण की उत्तम गति का विनाश न करो। तुमने पश्चाताप और दान द्वारा उस वत्सवध का प्रायश्चित कर लिया। जगत में कोई भी मेरे कहे हुए वचन को मिथ्या नहीं कर सकता, इसलिए मेरा शाप तुझे प्राप्त होगा ही। मद्रराज, यद्यपि तुमने मुझ पर आरोप किए हैं, तथापि सुहृद होने के नाते मैंने तुमसे ये सारी बातें कह दी हैं। मैं जानता हूं तुम अब भी निंदा करने से बाज न आओगे, तो भी कहता हूं कि चुप होकर बैठो और अब से जो कुछ कहूं उसे सुनो।